हेलो एवरीवन, होप्स डूइंग ग्रेट। क्या आपको पता है कि आप घर में जैसे आरी यूज़ करते हो, आप कभी कभी पेचकस यूज़ करते हो, ऐसे बहुत सारे ना जाने कितने टूल्स आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, फिर भी आप उनका नाम नहीं जानते हो। हमने सारे टूल्स का यूज़ कर लिया, फिर भी हमको उनका इंग्लिश नहीं पता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कभी उनको जानने की कोशिश ही नहीं की है। तो इसी डाउट को, या फिर मैं बात करूँ कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टूल को पहचानने के लिए और उनका इंग्लिश नाम जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। और बिना समय को गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हमारा जो पहला टूल्स है, हम अगर मैं टूल नहीं बोलना चाहिए, ऐसे एक प्रकार से टूल्स की हेल्प में यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि बहुत जगह पे हम कील मारते हैं दीवारों में। क्या करते हैं? दीवारों में हम बहुत जगह पर कील का यूज़ करते हैं, लेकिन उन कीलों को कहते क्या है ये आपको अभी भी नहीं पता है, राइट? तो इसे आप क्या कहोगे? इसे कहते हैं नेल। आप बोलेंगे नेल्स मतलब तो हमारा नाखून होता है। नहीं नहीं नहीं, उसका स्पेलिंग अलग है। यह है NAIL। क्या है ये दोस्तों? ये है आपका NAIL। इस नेल का मतलब होता है आपका किल। क्या होता है? किल। देख पा रहे होंगे आप इस इमेज में, यहाँ पर एक किल दिखाया है मैंने आपको। इस किल के ऊपर जब आप हैमरिंग करते हो या हैमर मारते हो उसके ऊपर, तो ये क्या होता है? दीवार से अटैच हो जाता है। जब इसके ऊपर आप क्या करते हो? हैमर से फोर्स लगाते हो, धड़ाधड़ दिया, वो फिर क्या हो गया? दीवार में अटैच हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो, वायर का यूज़ करते हैं हम लोग। ये सभी लोग जानते हैं। आप सभी इसको तार से कम बोलते हो, लेकिन आप इसे वायर जरूर बोलते हैं। तो वायर मीन क्या होता है हिंदी में? तार। और तार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायर। ये सभी लोग जानते हैं, इजी था। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट एक होता है आपके पास में नापने वाला। आपने कभी कभी सुना होगा रिंग पाना हम लोग बोलते हैं, तो ये पाना टाइप का ही है, ठीक है। बट इसमें कई सारी डिजाइन आ जाती है, तो हमको वो फिर डिफरेंट 10 नंबर का पाना, 11 नंबर का पाना, 12 नंबर का पाना। तो ये जो पाना होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्पैनर। क्या बोलते हैं? स्पैनर। स्पैनर मतलब होता है पाना। अभी डिफरेंट टाइप की डिजाइन में आ सकता है, डिफरेंट टाइप के नंबर में भी आ सकता है। अगला देखो, आपने आरी का यूज़ किया होगा कई बार लकड़ी वगैरह काटने के लिए। जैसे मैं इसको काट रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? आरी का यूज़ करूँगा। तो उस आरी को क्या बोलोगे आप? हाथ से काटने वाली आरी को आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो हैंडशा। क्या बोलते हो आप लोग? हैंडशा। कई लोग इसको हेक्सा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हेक्सा नहीं है ये क्या है? हाथ में पकड़ने वाली हैंडशा है। क्या है ये दोस्तों? हैंडसा। ऐसे को हम हाथ से पकड़ते हैं ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैंडसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंडसा। ट्राई करेंगे कि आप एक बार इसको रिपीट कर लें। जब आप इसे बोलेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपको एक ही वीडियो में पूरा वीडियो एंड होने तक आपको सारे जो टूल्स हैं उनका इंग्लिश मीनिंग पता चल जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो, आपने हैमर का यूज़ किया होगा। हथौड़ा, अरे सभी को पता है हथौड़े से हम पीट देते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने डॉक्टर अमेरिका वगैरह मूवी भी देखा होगा, उसमें भी दिखाता है हथौड़े के बारे में, ठीक है। तो हथौड़े भी बहुत बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे हम बात करें लकड़ी का हथौड़ा होता है, कुछ कुछ मेटलिक होते हैं, ठीक है। तो हम अभी बात करें लकड़ी के हथौड़े के बारे में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैलेट। मैलेट मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा। नेक्स्ट देखो, वुड प्लैन। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में क्या है, यहाँ पे एक लकड़ी रखी हुई है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में समझ लो क्या है, मेरे पास में वुड है। इस वुड के ऊपर अब मुझे क्या करनी? फिनिशिंग करनी है। क्या करनी है मुझे? फिनिशिंग करनी है। इसके ऊपर की जो एक्स्ट्रा लेयर है इसको हटाना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे वुड प्लैन का यूज़ करूँगा, यानी कि रंदा। रंदा थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार हमने सुना है या नहीं सुना पता नहीं, बट वुड प्लैन जरूर बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? वुड प्लैन। इसको पकड़ के आगे पीछे स्लाइड करने से ये क्या होता है? उसको फिनिश कर देता है, यानी कि उसमें सरफेस को फिनिश कर देता है। जो एक्स्ट्रा कई जगह पे उबड़ खाबड़ रहती है लकड़ी, उसे वो प्लान कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं वुड प्लैन। वुड को प्लेन करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? वुड प्लैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वुड प्लैन बोलेंगे। देखो, अब आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर, यानी कि हम स्क्रू कसते हैं जिससे, उसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हो? पेचकश। पेचकश बहुत ज़्यादा बार सुना है हमने। तो पेचकश जो होता है ना, वो ऐसे ही दिखता है, आपने देखा होगा। जैसे हम मोबाइल भी खोलते हैं, कुछ कुछ बोल्ट्स वगैरह खोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सूजा भी बोलते हैं हम लोग। और हमारे अगर देसी भाषा में बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? पेचकश बोलते हैं। तो उसे इंग्लिश में कहेंगे बेड्रॉल। क्या बोलेंगे? बेड्रॉल। क्या बोलेंगे? बेड्रॉल। रिपीट करें, ओके। देखो, अब आपने कई बार क्या किया होगा, लोहे पर जब जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है, तो आप उसको हटाने के लिए क्या करते हो? उस पर रेतमाल मारते हो। क्या मारते हो आप लोग? रेतमाल मारते हो। अब उस रेतमाल को इंग्लिश में क्या बोलोगे? ये भी तो पता होना चाहिए ना। उसे हम बोलेंगे सैंड पेपर। क्या बोलेंगे? सैंड पेपर।
इसको पेपर नहीं पढ़ते, पूरा पेपो पढ़ते हैं। क्या? पेपर, ठीक है, पेपो। ये आर का थोड़ा कम साउंड निकलता है, तो हम इसको बोलेंगे सैंड पेपर, सैंड पेपर। ओके, सैंड पेपर मतलब आपका क्या होता है? रेतमाल। क्या होता है दोस्तों? आपका रेतमाल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास में छेनी, जिससे आप क्या करते हो दीवार में अगर मान लो कहीं पर छीलना है या फिर मान लो काटना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? छेनी का यूज़ करते हैं। इस टाइप से दिखती है, ये देख पा रहे होंगे आप डायग्राम में, यहाँ पे मेरे पीछे आ रहा होगा। तो ये छेनी, छेनी को आप लोग क्या बोलते हैं? छेनी को आप लोग बोलते हैं आपका चीजल। चीजल मतलब आपका क्या होता है? छेनी। चलो मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। इधर देखो ऐसे रहता है ये छेनी, ठीक है। तो छेनी, छेनी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चीजल। नेक्स्ट देखो, आपने बहुत बार मेजरमेंट लिया होगा यार, बोले लाओ फिट वाला टेप लाओ जरा, नापते हैं आज कितना किसके पास में है, कितना दरवाजा लग रहा है हमें घर में। तो वो जो मेजरमेंट वाली टेप होती है उसको क्या बोलते हैं? टैप मेजर बोलते हैं। अब टेप को सभी लोगों को पता है कि टेप बोलते हैं, बट इसका हिंदी भी नहीं पता होगा कई लोगों को। कई लोग तो इंग्लिश बोल देते हैं पर उसका हिंदी नहीं होता है पता है। तो आपको बता दूं कि टेप को हम लोग बोलते हैं फीता। क्या बोलते हैं? फीता। तो अब हम क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट वाला टेप ले रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नापने का फीता। क्या बोलते हैं हम लोग? नापने वाला फीता। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेप मेजर। क्या बोलेंगे दोस्तों? टैप मेजर। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे इंचेस भी रहता है और सेंटीमीटर भी रहता है, दोनों दिया रहता है। अब आपने कई बार खुरचनी का यूज़ किया होगा, कई बार आप खुरच देते हैं कुछ चीज़ को, तो आपने बोला यार लाइनिंग डालनी है कहीं पर। जैसे मान लो मेरे पास में ये है, हैंड के ऊपर मुझे लाइनिंग डालनी है, तो अब हाथ के ऊपर तो नहीं करना है, आपको बता दूं, क्योंकि वो ब्लड बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, लकड़ी है या फिर कोई दीवार है उस पर खरोच रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं स्क्रेपर। स्क्रेच लाने से ही समझ में आता है। स्क्रेपर मतलब होता है खुरचनी। क्या होता है? खुरचनी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है हमारे पास में ऐसे इसमें कुछ कुछ ऐसे बने हुए होते हैं, लोहे के बाहर निकली हुई थी नुकीली वाली, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कई बार मेड़ बांधने में यूज़ करते हैं, कई बार खेतों में इसका यूज़ करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रैक। रैक मतलब क्या होता है? पांचा। क्या होता है? पांचा। पांचा मतलब ब्रेक। नेक्स्ट होता है आपके पास में, आप क्या करते हैं? कई बार डायरेक्शन मेजर करते हैं कि किस साइड की डायरेक्शन है, किधर पे है अभी, तो उसको हम लोग बोलते हैं दिशा सूचक यंत्र। या फिर बात करें प्रकार, आप दुकान में जब गए होंगे ना, जब आप छोटे रहेंगे तो आपको पता नहीं रहा होगा कि कंपास किसको बोलते हैं, लेकिन आप हर बार क्या मांगते थे उनसे, जिसमें पेंसिल स्केल सब कुछ आता है, आप बोलते थे भैया कंपास दे दो। तो कंपास क्या था? दिशा सूचक यंत्र को हम लोग बोलते हैं कंपास, ठीक है। हम वो पूरे जिसमें पूरा पेंसिल रबर सब कुछ आता है, उसे पेंसिल वाले को नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कंपास, जिससे हम डायरेक्शन में करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है एनविल। अब ये हमने बहुत कम देखा होगा क्योंकि ये नॉर्मल यूज़ में नहीं होता है। इसके ऊपर क्या करते हैं, मान लो कि जो आपका ब्लैक स्मिथ होता है ना, लोहार जिसको बोलना चाहिए, वो इसके ऊपर लोहे के जो ऑब्जेक्ट हैं जिससे उनको आकृतियाँ डिफरेंट टाइप्स की आकृतियाँ बनानी है, तो वो उसको रखता है, उसके ऊपर फिर उसको पीटता है, देन उसको फॉर्जिंग करके डिफरेंट टाइप के साइज बनाता है। तो इसलिए वो यूज़ करते हैं एनविल का। क्या करते हैं? एनविल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निहाई और इंग्लिश में बोलते हैं एनविल। तो एनविल मतलब निहाई, निहाई मतलब एनविल। अब आपने कई बार शिकंजा देखा होगा, आपने शिकंजा नहीं भी देखा तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ शिकंजे का। देखो, आप कभी भी साइकिल वगैरह बनवाने गए होंगे, जब उसके जो रिंग होता है ना साइकिल का, जैसे ये रिंग है, तो उस रिंग के स्पोक जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, तो वो क्या करता है? शिकंजे में उसको फंसाता है और कस देता है, बोले हाँ अब आपका टायर यानी जो आपका रिंग है वो खराब नहीं होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइस। क्या बोलते हैं हम लोग? वाइस। तो ये वाला मत समझ लीजिएगा, वाइस मतलब होता है एक चतुर, ठीक है, ये वाला वाइस है। ये वाइस मतलब होता है शिकंजा, जिसमें आप कसते हो कुछ भी कि वो हिले ना अपनी जगह से, ठीक है। चलो अब देखो, आपने देखा होगा आटा चक्की। आटा चक्की का जो पत्थर होता है, कई बार उसको क्लीन करना पड़ता है जब उसमें कुछ फंस जाता है। या फिर हम बात करें ग्राइंडिंग करते हैं हम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राइंडर में हम ग्राइंडिंग जब करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? ग्राइंडर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? ग्राइंडर यूज़ करते हैं। तो ग्राइंडर क्या होता है? चक्की। ग्राइंडर, ये चक्की समझ में नहीं आएगा, लेकिन ग्राइंडर आपको समझ में आएगा कि इस टाइप से दिखता है और वो घूमता है और वो क्लीन कर देता है पत्थर को। तो ग्राइंडर, ग्राइंडर क्या होता है? चक्की। चक्की को इंग्लिश में क्या बोलोगे? ग्राइंडर। ओके, अब आपने क्या किया होगा, एक कभी अगर आप नेल कटर खरीदने के होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे नाइफ आता है, छोटे छोटे डिजाइन्स के, उसमें छोटे छोटे चाकू बने हुए रहते हैं। तो आपने देखा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट नाइफ। क्या बोलते हैं? पॉकेट नाइफ, ठीक है। अब ये नाइस नहीं समझ लीजिएगा और ना ही वाइफ समझिएगा, ये है पॉकेट नाइफ, ठीक है। नाइफ मतलब होता है चाकू। तो खुलने और बंद होने वाला चाकू, खुलने और बंद होने वाला चाकू, जैसे मान लीजिए है इसमें खुलने और बंद होने वाला चाकू, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉकेट नाइफ। पॉकेट नाइफ मतलब आपका क्या होता है? खुलने और बंद होने वाला चाकू। अब आपने कई बार देखा होगा जो सरोता होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? पकड़ते हैं, और एक सरोता होता है जिससे हम लोग सुपारी वगैरह तोड़ते हैं। तो यहाँ पे वाला से सरोता नहीं है ये, हम एक प्रकार से उसको पेंचेस बोल सकते हैं, गाँव की लैंग्वेज में पेंचेस बोल सकते हैं। क्या?
पेंचेस, जिससे हम लोग कभी कभी छोटे मोटे नट वट भी कस लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइस ग्रिप। क्या बोलते हैं? वाइस ग्रिप्स। वाइस ग्रिप्स मतलब होता है आपका पकड़ सर होता है, पेंचेस बोल दीजिए आप सीधी भाषा में। पेंचेस को आप लोग क्या बोलेंगे? वाइस ग्रिप्स। वाइस ग्रिप्स मतलब होता है आपका पेंचेस। अब आपने पाइप कसने वाला भी देखा होगा, नल फिटिंग में यूज़ करते हैं इसका। तो जब इसका नल फिटिंग में यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसको नल के जो पाइप होते हैं ना ऐसे, उनको इस पर कसा जाता है, ठीक है। तो नल के पाइप कसने वाले को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पाइप रेंच। पाइप रेंच मतलब होता है आपका नल कसने वाला उपकरण। अब ये देखो यहाँ पे जो डब्ल्यू है ना, ये आपका साइलेंट वर्ड है, ये आपका क्या है? साइलेंट वर्ड है। तो नल कसने वाले उपकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पाइप रेंच। पाइप रेंच मतलब होता है नल कसने का उपकरण। अब आपने ये तो मशीन जरूर देखा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग अपने गांव की लैंग्वेज में लखा आरा मशीन। हम लोग क्या बोलते हैं? लखा आरा मशीन। ये सबने सुना है, सबने देखा है, इसका यूज़ भी देखा है। तो मापन आरी बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोल सकते हैं? लखा आरा मशीन। सीधी भाषा में सबको समझ में आ जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलोगे चैनसा। चैनसा मतलब होता है आपका क्या? चैन वाली आरी, जब चैन घूमेगी ये वाली, ये चैन घूमते चले जाएगी। रुक जाइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये चैन आपकी घूमते जाएगी, ये वाली चैन आपकी घूमते जाएगी और वो कटते जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं लखारा। और अगर इसका इंग्लिश बताऊँ मैं आपको तो चैनसा। चैनसा मतलब लखारा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब है बॉटल ओपनर। आपने थम्स अप, कोका कोला, जरूर स्प्राइट्स वगैरह की बॉटल खोलते देखा होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? बॉटल खोलने वाला टूल। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर मतलब होता है आपका बॉटल खोलने वाला यंत्र। अब आपने दाढ़ी बनाया होगा, सेविंग्स किया होगा, तब आपने ब्लेड का यूज़ किया होगा। अब ब्लेड को सभी को पता है, ब्लेड बोलते हैं, हिंदी नहीं पता इसका, तो हिंदी होता है पत्ती, और पत्ती को इंग्लिश बोलते हैं ब्लेड। क्या बोलते हैं? ब्लेड। ब्लेड मतलब पत्ती, और पत्ती को इंग्लिश बोलेंगे ब्लेड। अब ये वाली पत्ती नहीं, जो पेड़ों में लगी रहती है, पेड़ में पत्ती रहती है, उसको हम लोग लीफ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होती है जिसमें नुकीली धार होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेड। क्या बोलते हैं? ब्लेड। अब आपने घर में जंजीर देखा होगा, जंजीर मूवी भी बनी थी इसके ऊपर, जंजीर मूवी, लेकिन सभी लोग इसको जंजीर नहीं बोलते हैं, सभी को इसका इंग्लिश पता है, कॉमन वर्ड है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में चैन। क्या बोलते हैं? चैन। ये सब पता है आपको। अब देखो, आपने घर में पेंच देखा होगा, अब इसको आप पेंच भी नहीं बोलते, मैं बता रहा हूँ, इसका भी आपको पता है क्या? स्क्रू। दिखने से ही आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, आप लोगों का स्क्रू है। आपने स्क्रू जरूर देखा है, ये सभी को बनता है। अब आपने पेंचकस भी देखा होगा, मैंने आपको पीछे ही बताया था एक पेंचकस का फॉर्म, उसको हमने कुछ अलग कहा था, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं रियल पेंचकस के बारे में। अब पेंचकस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सामने पेंच टाइप की डिजाइन बनी होती है, देखो इस टाइप से, इसमें पेंच टाइप की डिजाइन बनी होती है, और हम पेंच टाइप की डिजाइन बनी इसलिए हम इसको पेंचकस कहते हैं। और पेंचकस को इंग्लिश में आप कहेंगे स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर इसको कहते हैं। आप समझते हो यार, जिससे हमने मोबाइल खोला भैया वाला स्क्रू ड्राइवर और ये पेंचकस है, तो आप इसका हिंदी बोल रहे हो, और वो जो आप मोबाइल खोलने वाला यूज़ कर रहे थे उसका इंग्लिश यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब आपने देखा होगा पाना। अब मैंने आपको पीछे भी एक बार बता दिया है कि पाना, ठीक है। अब यहाँ पे पाना आया, पाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंच बोलते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था, ठीक है। रेंच, रेंच मतलब होता है पाना। अब मैंने आपको पीछे बताया था लकड़ी का हैमर, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो लोहे वाले मटेरियल से बना होता है वाला हैमर, तो हम लोग हैमर। हैमर एक इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी होता है हथौड़ा। हथौड़ा बोलोगे तो ये हिंदी है, और हैमर बोल दिया तो इंग्लिश हो गया। तो हथौड़े का इंग्लिश होता है हैमर। अब आपका होता है बहुत सारे जहाँ पे आप टूल्स रखते हो, उसको बोलते हैं उपकरण पेटी। क्या बोलते हैं? उपकरण पेटी। तो मैंने आपको जितने भी बताया है ना टूल्स, उनको आप अपने दिमाग के उपकरण पेटी में डाल देना, ठीक है। आपके दिमाग की जो उपकरण पेटी है ना, उसमें डाल के रख लेना। तो इसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स। टूल बॉक्स मतलब होता है उपकरण पेटी। ट्रैक्टर्स में भी आती है, बाइक्स में भी आती है। अब आपको मैंने बताया था उधर पे पेंचेस, ठीक है, तो वो रियल पेंचेस ऐसी दिखती है। अब वहाँ पे हमने जो देखा था वो दूसरे टाइप्स की पेंचेस थी, इससे आप काट भी सकते हो कुछ को, वायर्स वगैरह को, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पकड़, और इंग्लिश की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाइजर्स। क्या बोलते हैं? प्लाइजर्स। क्या बोलते हैं? प्लाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है फाइल। फाइल मतलब होता है रेती। रेती किस लिए यूज़ करते हैं? धार वगैरह देने के लिए, या फिर उसकी शाइनिंग लाने के लिए। जैसे मान लो ये कुछ है लोहे का मटेरियल है, इसको मैं शाइनिंग लाना है, तो इसमें मैं फाइल जलाऊंगा रेती। अब वाली फाइल नहीं भेजी, बस पुस्तक काफ़ी पकड़ लिया, वाली फाइल नहीं समझ रहे इसको, ठीक है। इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हो, ये ऐसी दिखती है, ये इस टाइप से, ठीक है। इसमें ऐसे थोड़े से डिज़ाइंस बने होते हैं रफ वाले, तो ये क्या होती है? शाइनिंग लाने के लिए यूज़ की जाती है। अब आपने कुल्हाड़ी देखा होगा घर में, जिससे हम पेड़ काटते हैं, कुछ और भी लकड़ियाँ काटते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्स। एग्स मतलब होता है आपका कुल्हाड़ी। क्या होता है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को आप लोग क्या बोलते हैं? एग्स बोलते हो, ओके। अब आपने ड्रिल
करते हुए जरूर देखा होगा। घर में अपने दीवार में आपको कीले मारना है, आपने क्या किया, पहले होल कर दिया, ठीक है, ऐसे ड्रिल चला दिया। तो छेद करने वाली मशीन को आप लोग क्या बोलते हो, ड्रिल मशीन बोलते हो। अब इसमें भी ये बहुत सारे नंबर्स के होते हैं, जैसे आपको कितना बड़ा होल करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करते हो। तो छेद करने वाली मशीन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिल मशीन, और आपको इसको देखते से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है आपका बसूला। अब बसूला क्या होता है, ये कई बार लकड़ी को छीलने के काम में आता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एज। एज मतलब होता है आपका क्या, बसूला। तो ये जो डी है ना, ये थोड़ा नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, इसका जो साउंड है वो बहुत कम आता है, एज बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब आपने शाहुल भी देखा होगा। अभी साहुल तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन इसको गोला गुनिया सुना होगा आप लोगों ने, घर में गोला और गुनिया हम बोलते हैं, तो इसको गुनिया बोलते हैं हम लोग हिंदी में। हमारे गांव की भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, गुनिया बोलते हैं। गुनिया जिससे हम दीवार वगैरह बनाते हैं ना, तो देखते हैं कि दीवार हमारी सही सीधी सीधी जा रही है नहीं, तो हम इसको बोलते हैं प्लम लाइन। प्लम लाइन मतलब होता है आपका क्या, प्लम लाइन मतलब होता है आपका गुनिया। प्लम लाइन मतलब आपका क्या होता है दोस्तों, गुनिया। क्या होता है, गुनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है आपके पास में सुआ बोल सकते हो, या आप लोग इसको टेकुला बोल सकते हो, टेकुआ, ठीक है। अब ये तो आप नहीं जानते होंगे, इसका बहुत कम यूज़ होता है आजकल। ये होल करने के लिए, या फिर बात करें कि ऐसे छेद करने के लिए हम इसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं और फिर वो पंचिंग होती चलती है, तो हम इसको बोलते हैं ऑल। ऑल मतलब होता है आपका सुआ या छेद करने वाला डिवाइस, ओके। अब आपने कैंची का भी यूज़ किया होगा। कैंची तो कौन यूज़ नहीं करता है, पेपर काटने के लिए बात करें, प्लास्टिक काटने के लिए बात करें, बाल काटने के लिए बात करें, कैंची का जरूर यूज़ होता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं सीजर। सीजर मतलब होता है आपका कैंची। अब आपने बहुत बार यूज़ किया होगा गोंद, चिपकाने के लिए, दो कागज को चिपकाना है, कुछ को चिपकाना है, तो आप वहाँ पे गोंद का यूज़ करते हैं। तो गोंद को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ग्लू। क्या बोलते हैं, ग्लू। ग्लू मतलब होता है गोंद। अब आपने गोंद का, ग्लू का यूज़ कर लिया, तो अब उस ग्लू को अगर आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ करना है उसका, तो आप वहाँ पे ग्लू गन का यूज़ करते हो। गोंद वाली बंदूक, बंदूक की शेप की रहती है, और यहाँ पे आप ये ग्लू स्टिक लगा देते हो यहाँ पे, और ये ग्लू स्टिक अंदर जाते जाती है, वो मेल्ट होते चलती है और ग्लू गन से चिपकते जाता है वो, तो ग्लू गन बोलते हैं, ओके। अब आपने इसको मुंडेर बोलते हैं, या फिर हम बात करें, अब समझ लो एक बात मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, कितनी भी आरी आ जाए आप उसको हेक्सा बोल सकते हो या सा बोल सकते हो, ओके। अब आपने सीढ़ी देखा होगा। अब आपने सीढ़ियाँ जरूर देखा होगा, पेंटिंग करते हैं घर में तब भी सीढ़ी का यूज़ होता है, अगर कुछ सामान निकालना है ऊपर से तो भी हम सीढ़ी का यूज़ करते हैं। तो जो सीढ़ी होती है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप लेडर, स्टेप लेडर। और जो इंडस्ट्रियल वगैरह में यूज़ होती है हम लोग उसको बोलते हैं स्विंग लेडर। क्या बोलते हैं, स्विंग लेडर, जो जाती भी है और रिटर्न आती भी है। लेकिन अभी यहाँ पर जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, ये है आपकी स्टेप लेडर। स्टेप लेडर मतलब होता है आपका सीढ़ी। तो आप घर में जब भी यूज देखेंगे सीढ़ी को, तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए स्टेप लेडर मतलब होता है सीढ़ी। और जब भी आप आरी देखो तो उसको बोलते हैं हेक्सा, या आप बोल सकते हैं सा, ओके। अब आपने रस्सी का कौन यूज़ नहीं करता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोप। इससे सभी लोग वाजिब हैं, सभी जानते हैं। अब एक होता है समतल जगह नापने वाला यंत्र, ये हम बहुत कम देखते हैं क्योंकि हमारे यूज़ में नहीं होता है। बट अगर बात करें कि कुछ कंस्ट्रक्शन वाला वर्क चल रहा है तब इसका यूज़ देखने मिलता है, या पाइपलाइन वगैरह जा रही है, तो हम ये देखते हैं कि वो सीधे स्ट्रेट जा रही है या नहीं जा रही है, कभी कम ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक वाटर बबल लगा रहता है और यहाँ पर भी रहता है, तो हम इसको फंसाते हैं। इसमें मैग्नेटिक वाला भी पोर्शन होता है, मैग्नेट भी नीचे लगा रहता है, वो जब चिपकता है तो वो दिखाता है वाटर बबल से कि वो सेंटर में है कि नहीं, तो उससे भी हम चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट लेवल। स्प्लिट लेवल मतलब होता है समतल जगह नापने वाला यंत्र। राइट। अब आपने ब्रश, तो ब्रश को इंग्लिश में ब्रश ही बोलते हैं, जिससे हम पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, घर में पेंटिंग करते हैं हम लोग, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रश ही बोलते हैं। अब आपने देखा होगा एक केबल कटर आती है, या बात करूँ मैं कि जिससे आप क्या काटते हो, जिससे आप वायर्स वगैरह काटते हो या केबल काटते हो, तो हम लोग उसको इंग्लिश में भी सेम कहते हैं केबल कटर। आप देख भी पा रहे होंगे, सेम ऐसी ही दिखती है ये, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को इस सारे टूल्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप इसको कभी भी सोते टाइम वीडियो को और एक बार देख सकते हो। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड यू मस्ट वॉच माई ऑल वीडियोज़, बिकॉज मैं सभी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्प के लिए ही बनाता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग इससे कुछ गेन करें, आप कुछ सीखें, ओके। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोस, लगता है यार कि कुछ हेल्पफुल वीडियोस हैं, कि हम विथ डायग्राम विथ सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करना। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ठीक है। यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, आपको सब समझता है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।